50 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये एक ऐसी रकम है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है ना? सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस जादुई आंकड़े तक पहुंचा कैसे जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और दो रास्तों को समझेंगे। एक है किस्मत का रास्ता और दूसरा है एक सोचा समझा प्लान। तो चलिए बिना कोई लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल एकदम सीधा है, 50 करोड़ रुपए कैसे बनाएं? भाई ये सवाल तो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर घूमता है, पर क्या इसका कोई सीधा साधा जवाब है? अच्छा, ज्यादातर लोगों से पूछें तो इसका पहला जवाब क्या मिलेगा? अरे भाई, एक लॉटरी टिकट खरीद लो, है ना? रातों रात अमीर बनने का सबसे, कह सकते हैं, शॉर्टकट, एक झटके में जिंदगी बदलने का सपना। लेकिन एक मिनट, एक सच्चाई भी तो है, और वो है लॉटरी जीतने का चांस। कितना? 0.01%। जरा सोचिए, ये इतना इतना कम है कि इसकी उम्मीद करना भी मतलब बेकार है। ये तो पूरी तरह से किस्मत का खेल है, और सच कहूं तो किस्मत हर किसी का दरवाजा नहीं खटखटाती। तो देखिए, अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है लॉटरी, जिसमें जीतने का चांस लगभग 0 है, और दूसरी तरफ है एक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी पर चलता है। ठीक है, तो लॉटरी वाला रास्ता तो छोड़ते हैं। चलिए अब इस दूसरे रास्ते की बात करते हैं। एक ऐसा तरीका जो लॉटरी की तरह एक झटके में करोड़पति नहीं बनाता, नहीं, बल्कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, अनुशासन के साथ दौलत बनाता है। और इस रास्ते का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब SIP के नाम से जानते हैं। अब देखिए, नाम में ही सब कुछ है। सिस्टमैटिक मतलब ये निवेश का एक अनुशासित, एक सिस्टम वाला तरीका है, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या जो भी इंटरवल तय हो इन्वेस्ट किया जाता है। कोई बड़ा जुआ नहीं, बस छोटी छोटी लेकिन लगातार कोशिश। अब सवाल आता है कि इस बड़े सफर की शुरुआत होगी कितने से? 50 करोड़ का टारगेट है तो क्या लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे हर महीने? नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए, इसकी शुरुआत हो सकती है सिर्फ 6,000 रुपए महीने से। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 6,000 रुपए। अब मजे की बात यह है कि ये 6,000 रुपए एक ही जगह नहीं डालने हैं, नहीं, इसे समझदारी से 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटना है। 2,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, मतलब देश की टॉप 50 कंपनियों में, अगले 2,000 रुपए मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में, और बाकी के 2,000 रुपए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये तरीका रिस्क और रिटर्न के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बस एक एग्जाम्पल है। हर कोई इसे अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बदल सकता है। तो इस पूरे प्लान की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, 6,000 रुपए महीने से शुरू करें। स्टेप 2, और ये बहुत जरूरी है, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% से बढ़ाते जाना है। और स्टेप 3, सब्र, धैर्य रखना है और इस प्रोसेस को 30 साल तक बस चलते रहने देना है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर कोई इस अनुशासन को, इस डिसिप्लिन को फॉलो करता है, हर महीने पैसे डालता है, हर साल थोड़ा बढ़ाता है और ऐसा 30 साल तक करता रहता है, तो आखिर में क्या होगा? इस छोटी सी शुरुआत का अंजाम क्या होगा? सोचिए जरा। और जो नतीजा है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मार्केट के जो हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न्स हैं, उनके हिसाब से ये 60,000 रुपए महीने का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 30 साल के आखिर में लगभग 48 करोड़ रुपए का फंड बना सकता है। हाँ, 48 करोड़। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है, बाजार ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो मतलब सार क्या है? सार ये है कि 30 साल का सफर और लगातार डिसिप्लिन, बस यही 2 चीजें हैं जो हर महीने के 6,000 रुपए को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती हैं। कोई मैजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बस समय और लगातार कोशिशों का कमाल है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सीधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। दौलत बनाने के लिए किस पर भरोसा करना है? किस्मत पर, जिसका मिलना लगभग नामुमकिन है, या फिर अनुशासन की ताकत पर, जो एक सोचा समझा रास्ता है? फैसला जाहिर है हर किसी का अपना है।